जय हिंद। तो मैंने आपको इसके पिछले वाले पार्ट में बता दिया था, रक्त के बारे में पूरा चीज़ समझा दिया था, क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। तो मैं आपको ये वाले पार्ट 2 में बताने वाले थे कि रक्त का क्लॉटिंग यानी ब्लड का क्लॉटिंग थक्का कैसे बनता है खून का। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस 4 प्रकार की होती है। पहले ये समझिए रक्त का थक्का मतलब होता क्या है। रक्त का थक्का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ कहीं कट गया है तो देखते हैं कि खून बहता होगा थोड़ा, फिर थोड़ी देर के बाद जम जाता है। ठीक है, जमने के बाद क्या होता है, 3-4 दिन के बाद उसमें एक पपड़ी जम जाती है। पपड़ी रेड कलर की देखे होंगे, पपड़ी जम जाती है, आप उजाड़ के फेंक देते होंगे, वही कहलाता है रक्त का थक्का बनना। अगर ये पपड़ी नहीं जमती तो आपका खून पूरा बह जाता और फिर क्या होता है, आदमी की मौत हो जाती है। तो यही चीज होता है रक्त का थक्का बनना, यानी कि चोट लगी, जमने के बाद खून आपका पपड़ी बन जाना, वही आपका रक्त का थक्का कहलाता है। और भी चीज इसके बारे में जानते हैं, ये विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के ये सब बच्चे वाली चीज है। तो ये 4 प्रोसेसिंग में होता है, 4 प्रोसेस रहती है इसकी। तो चारों प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। चलिए देखते हैं, ये जो आपका रक्त का थक्का बनने वाली प्रोसेस है ये 4 प्रोसेस में पूरा होता है। कितनी प्रोसेस में? 4 प्रोसेस में पूरा होता है। अब ये कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है ये समझिए। रक्त के जमने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये कैस्केडिंग प्रोसेस कब तक होती है? ये नहीं कि आपका तो मतलब चोट लगता है तो आप 4 दिन तक ऐसे करके दबाए रखते हैं, 10-5 मिनट तक जब आप दबाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, जब खून जम जाता है, थक्का लग जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। ये कितने मिनट में हो जाता है? 4 मिनट में हो जाता है ये कैस्केडिंग प्रोसेस। तो चलिए अब समझते हैं पहले प्रोसेस के बारे में। पहला प्रोसेस हमारा है थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसमें एक मात्रा मिस्टेक है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट क्या, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट होता है, मैंने बताया था कीटाणुओं में रहता है। तो ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है आपको मैंने पिछले वाले में बता दिया था, आप जाके देख सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट यानी कोई प्लेटलेट रहता है, आपके खून में क्या क्या जाता है, प्लेटलेट दौड़ता है, आरबीसी दौड़ता है, प्लाज्मा दौड़ता है, डब्ल्यूबीसी दौड़ता है, प्लेटलेट घूमता है। ये सब आपके किस में घूमते हैं? खून में मतलब ब्लड में घूमते रहते हैं। चलिए देखते हैं ये थ्रोम्बोसाइट के बारे में। थ्रोम्बोसाइट का मैंने आपको बताया था, थ्रोम्बोसाइट मतलब होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट आपका कहाँ पे होता है? प्लेटलेट आपका ब्लड में पाया जाता है। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप पीछे वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो प्लेटलेट जो आपका रहता है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसे हिंदी में। प्लेटलेट क्या करता है, वायु के संपर्क में आने से क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जैसे ये वायु के संपर्क में आता है प्लेटलेट क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जब ये वाला पहला वाला स्टेप खत्म हो गया, दूसरे वाले पे आ जाइए। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है वो जाता है किसके पास? कैल्शियम के साथ जाके, जो आपके शरीर में कैल्शियम पाया जाता है उससे दोस्ती कर लेता है। क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके जब कैल्शियम को जाके उठाता है कि कैल्शियम आप उठ जाइए, कहीं कटा है, तो ये बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है कि हमारे शरीर में कुंभकर्ण सोया है। कौन सोया है? प्रोथ्रोम्बिन कुंभकर्ण सोया है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, जाता है किसको जगह देता है? प्रोथ्रोम्बिन को जगह देता है। किसको जगह देता है? प्रोथ्रोम्बिन को जगह देता है। और जैसे ये जागता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। जब ये सोया रहता है तब ये प्रोथ्रोम्बिन रहता है, और जब ये दोनों इसकी जगह देते हैं तो क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट भी हो गया। अब देखिए तीसरे में ये थ्रोम्बिन अब अकेले कुछ कर नहीं पाएगा। अब ये थ्रोम्बिन आता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन वाला मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कहाँ पाया जाता है। ये जाता है फाइब्रिनोजेन में जाता है। तो जैसे ही जाता है इसको उठाता है, इनएक्टिव रहता है, इसको एक्टिव जैसी करता है, फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन बनता है, ये आपका तीसरा प्रोसेस भी पूरा हो गया। अब यहाँ से समझिए, ये जो आपका फाइब्रिन जो बनता है वह एक जाली समान आकृति रहती है, ऐसे 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 जाली समान रहती है, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये जाली समान, जब फाइब्रिन जाली समान बन जाता है तो इसमें से आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा तरल पदार्थ रहता है, जितने भी आपके रुधिराणु रहते हैं वो जाके इस जाली में फंस जाते हैं। क्या होता है? जाके इसमें फंस जाते हैं तो प्लाज्मा आपका बह नहीं पाएगा तरल पदार्थ। तब क्या होता है? इसी थक्के के वजह से आपका खून बाहर नहीं जा पाता है। तो यही चीज रहता है। तो शुरू से आप एक बार समझ लीजिए, आपको समझ नहीं आया होगा। जो आपके शरीर में प्लेटलेट रहता है वो वायु के संपर्क में आके क्या बन जाता है?
थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके कैल्शियम के साथ दोस्ती कर लेता है और कैल्शियम के साथ दोस्ती करता है तो कैल्शियम को बोलता है कि कहीं कटा है, हमको उसे ठीक करना, थक्का लगाना है। तो कैल्शियम बोलता है मैं अकेले क्या कर लूंगा, तो ये वाला एक आइडिया देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है कि हमारे शरीर में एक कुंभकर्ण है, उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है। तो इसको जब जगाते हैं, जब ये सोया रहता है प्रोथ्रोम्बिन रह जाता है, यानी इनएक्टिव जब रहता है प्रोथ्रोम्बिन रहता है, और जब एक्टिव हो जाता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है। और थ्रोम्बिन जाके किसको एक्टिव कर देता है? फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है, तो फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन बनता है तो फाइब्रिन एक जाली समान आकृति रहती है। इस जाली में से कोई भी पार्टिकल्स आपके बाहर नहीं पाते हैं, तो आपको यहीं पे आरबीसी रुक जाता है, डब्ल्यूबीसी रुक जाता है, प्लेटलेट ये सब कोई आगे नहीं जा पाते हैं, तो यही रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये चीज आप समझ लिए होंगे रक्त के थक्के के बारे में। तो फाइब्रिन के बारे में आप समझ गए हैं कि फाइब्रिन जब जाली जैसा हो जाता है, जब आपका जाली जैसा फाइब्रिन क्या हो जाता है? रुधिराणुओं को जाने नहीं देता है, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट रहते हैं। जब ये जा नहीं पाते हैं तो बाहर ही रह जाएंगे, सूख के पपड़ी बन जाएंगे और आप पपड़ी को निकाल देते हो। जब अच्छी वाली स्किन नई वाली आ जाती है तो आप पपड़ी को निकाल के फेंक दीजिए। अब आप बचपन में सुने होंगे कि विटामिन के इसमें मदद करता है। कहाँ गया आपका विटामिन के? तो विटामिन के जो होता है ये सारी जितनी प्रक्रिया है तो इसको करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? वो क्या करता है कि इन सभी को जल्दी जल्दी क्रिया करने में बोलता है, मतलब मदद करता है कि हाँ सब जल्दी जल्दी क्रिया करो। कौन करता है? विटामिन के इसमें बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है उसका। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको अच्छे से और कौन से तत्व इसमें भाग लेते हैं इस थक्के बनने वाले में, तो ये समझेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका, मैं एक समरी निकाल रहा हूँ, समरी में मैं आपको समझाऊंगा, मतलब पूरी अच्छी चीज है। तो देखते हैं, तो जो आपके रुधिराणु रहते हैं तो रुधिराणु में से कौन सा इसमें भाग लेता है? रुधिराणु में क्या रहता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट रहता है। कौन भाग रहता है रुधिराणुओं में? न आरबीसी लेता है न डब्ल्यूबीसी लेता है, क्या रहता है आपका? प्लेटलेट भाग लेता है, इसमें प्लेटलेट रहता है। उसके बाद प्रोटीन में कौन रहता है? प्रोटीन में याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन में रहता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन। ये चीज बताया था। इसमें तत्व धातु इसमें कौन सी जगह रहते हैं, मतलब कौन इसमें रहता है? तो याद कीजिए क्या बताया था मैंने, इसमें कैल्शियम बताया था। कैल्शियम के साथ क्रिया करके क्या बन जाता है, सब बताया था मैंने आपको। तो कैल्शियम भाग लेता है। और इसमें विटामिन कौन सा रहता है? तो विटामिन के रहता है। प्लीज आपका विटामिन के यहाँ पे आ गया है, ये विटामिन के आ गया। सब सोचते हैं विटामिन के से होता है ना ये, तो विटामिन के से क्या होता है? जमने का काम करता है। यहीं पे इसका नेगेटिव इफेक्ट भी मार देता है। जो आपका विटामिन के रहता है, जब आपके शरीर के अंदर क्लॉटिंग होगी, जमेगा आपका खून, तो आपको मान लीजिए खून आपके नसों में जमा है, और जब जमा ही रह जाएगा तो जब आपका ब्लड प्रेशर यहाँ से जाएगा 120 और जाता है कितना 80 में चल जाता है। तो जब जमा रहेगा आपका खून और जब इधर से ऐसे प्रेशर मारेगा तब क्या होगा? फट जाएगा नस। तो इसी बीमारी कहते हैं हेपरिन, नहीं हेमरेज हो जाता है। और हेमरेज हो जाता है तो क्या होता है? हेमरेज में जब आपका नस फट जाएगा, जमने लग जाता है पूरा, तो ये हेमरेज बीमारी हो जाती है। मौत को खुली चुनौती रहती है हेमरेज। ये ज्यादा कर आपके ब्रेन में हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में बहुत पतली पतली नसें रहती हैं, ठीक है, और उसी में जब जम जाएगा तो फिर मौत को खुली चुनौती रहती है। तो भगवान ने इसका एक मतलब एजेंट यहाँ पे डाल के रखा था एंटी क्लोटिन के लिए, जिसको कहते हैं हेपरिन। हेपरिन आप ये हेपरिन जो कहता है एंटी क्लोटिंग एजेंट रहता है। ये क्या करता है? अकेले ही इन सब पे ये अकेले हेपरिन क्या रहता है? भारी रहता है। ये बोलता है अगर तुम खून जमाओगे तो मैं काट डालूंगा, एक एक बोटी काट डालूंगा। तो ये जो हेपरिन रहता है कहता है इन लोगों से, मैं अकेला खड़ा हूँ, तुम लोग दम है तो आके जमा के बताओ खून। तो क्या होता है कभी कभार जब ये ऐसा बोलता है तो हेपरिन की भी एक कमजोरी रहती है। क्या कमजोरी रहती है? जैसे ही ये ना वायु के संपर्क में आ जाएगा मर जाएगा, और जैसे ही वायु के संपर्क में आके मर गया तो लोग बोलते हैं हमको चुनौती दे रहे थे, अपने मर गए। और इसी की डेड बॉडी पे उन लोग क्या करते हैं? थक्का बनाने लग जाते हैं। थक्का जैसी बनता है
तो ये लीवर से हेपरिन वापस नया वाला आ जाता है और इन सबको काट डालता है। और जैसे ही काट डालेगा आपका थक्का बनना बंद हो जाएगा और खून आपको वापस बहना चालू हो जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस ऐसे एक साथ काम करती है, ठीक है, ये प्रोसेस एक साथ काम करती है। इन लोग पूरे झुंड मिला के जमाएंगे और ये क्या कर देगा, उस जमे हुए खून को मतलब जमा हुआ खून वापस नॉर्मल कर देगा। तो ये सब एक साथ क्रियाएं चलती हैं। तो अब ये समझिए लीवर से भी इसमें कोई बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लीवर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर आपको क्या करता है, प्रोथ्रम्बिन को भी भेजता है, फाइब्रिनोजेन को भेजता है और हेपरिन को भेजता है। हेपरिन का काम आप समझ गए होंगे, जैसे कि ये सब लोग जब मिलकर जमाते हैं तो ये जाके क्या कर देता है, काट देता है। तो ये वाला आपने थक्का वाला समझ गए होंगे। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप हम कैसे पहचानें। अगले पार्ट में मैं आपको इतना अच्छे से बता दूंगा कि ब्लड ग्रुप आपका आप खुद ही देख लेंगे, बस आपको एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 2 मिनट में आप बता देंगे अगले वाले पार्ट में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और ऐसे पढ़ते रहिए बाबू, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो 24 मार्च से क्या हो गया, बोर्ड की मतलब परीक्षा डेट आ चुका है, 24 मार्च हो चुका है यहाँ पे। तो दिल जान लगा के पढ़िए, जितना आप दम में पढ़िए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे अगले पार्ट में।